चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक। क्या नाम है? लॉगरिथम। आज क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग? लॉगरिथम पढ़ेंगे, लॉग पढ़ेंगे। लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर्स आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले फ्यूचर में कभी भी आप कुछ भी पढ़िएगा मैथ में, आपको वो लॉग जरूर दिखेगा। तो लॉग का जो बेसिक क्लासेस है, मेन आपका फॉर्मूला वाला कॉपी खोलिएगा, फॉर्मूला वाला टॉपिक देखिएगा। ये फॉर्मूलाज आपको रटे हुए होने चाहिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद कोई भी सम्स आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं पहला फॉर्मूला, लॉग 1। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं लॉग 1 टू दी बेस a इज इक्वल टू वैल्यू 0। सर लॉग इसको पढ़ते कैसे, पहले सुनो आप लोग। इसको पढ़ते हैं लॉग 1 टू दी बेस a इज इक्वल टू 0। लॉग वैल्यू 1 है, लॉग 1 टू दी बेस, इसका बेस क्या है सर? a इज इक्वल टू क्या होगा? 0। मतलब लॉग 1 का वैल्यू क्या होगा? 0। लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। क्या याद रहेगा? तो कोई भी तुमसे पूछे लॉग 1 का वैल्यू क्या है, बोलना 0। नेक्स्ट पार्ट, लॉग a टू दी बेस a। अगर मेरा दोनों पार्ट सेम है, लॉग a टू दी बेस a है, उसका वैल्यू क्या आता है? 1। एग्जाम में कोई तुमसे पूछे लॉग 5 टू दी बेस 5, बोलना क्या होगा? 1। क्यों? अगर जहां दोनों सेम हो जाएगा वहां वैल्यू क्या होता है? 1। अगर कोई तुमसे पूछे log 1 टू दी बेस 5, तो बोलना 0। क्यों? log 1 अगर ऊपर में है, हाँ, तो आंसर क्या होगा? 0। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। क्लियर है? log 1 का मतलब होता है 0, और अगर ऊपर नीचे बेस और वैल्यू सेम है तो आंसर क्या होता है सर? 1। यहां पर कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। अगर यहां दिक्कत नहीं है तो मेरा टोटल फॉर्मूला क्लियर हो गया। log 1 0, log a टू दी बेस a इज इक्वल टू 1। थर्ड अगर बोला जाए सर a का पावर log m टू दी बेस a। एक वर्ड याद रखना, ध्यान से सुनना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली ऑफ टर्म्स आपको पेपर में दिखेंगे। सर किसी भी नंबर का सर 5 का पावर में log है, टू दी बेस 5 है, और यहां पर अगर m या n कुछ भी है, अगर जिसके पावर में कुछ है, अगर बेस भी वही है, अगर ये दोनों इक्वल है तो log एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा खाली m। क्या बचेगा? मतलब बोलने का है, अगर किसी भी वैल्यू के पावर में log a टू दी बेस वही वैल्यू है जिसके पावर में log है, अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा सर जो log का पावर में, log में जो नंबर है, क्या हो जाएगा? log a टू दी पावर log m बेस a इज इक्वल टू m। क्योंकि जहां ये दोनों इक्वल हो जाता है वहां log एलिमिनेट हो जाता है, बचता क्या है? केवल m बचेगा, केवल m। अगर हम तुमको यहां बोले सर 3 टू दी पावर log 3 टू दी बेस 2, आंसर क्या आएगा? ओनली 2। क्या आएगा? ओनली 2। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फोर्थ नंबर में आते हैं। फोर्थ नंबर पार्ट क्या है आपका? log a m n। ऑलवेज याद रखना कि जब कभी मल्टीप्लाई में log होता है, जब कभी भी log अगर मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई का मतलब अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूंगा तो प्लस कर दूंगा, तब क्या हो जाएगा? log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a। एग्जाम्पल, सर log अगर 24 है, टू दी बेस अगर 2 है, अगर ऐसा कोई सम्स आपको दे तो आपको क्या करना है? पहले 24 को तोड़ना है। क्या करना है? 24 को तोड़ना है। 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। क्या मैं इसको बोल सकता हूं 2 का पावर 3 इंटू 3, इसी को ना बोलते हैं 8 या 24। तो मैं क्या मल्टीप्लाई की जगह पर log 2 का पावर 3 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 कर सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई की जगह क्या करते हैं हम लोग? प्लस, और दोनों को अलग कर देते हैं। क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे वो अगले फॉर्मूला में पता चलेगा आपको। अभी तक का जो मैंने फॉर्मूला बताया खाली तोड़ना सिखाया था। कोई भी नंबर हो उसको पहले मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लीजिएगा। मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के बाद कौन नंबर कितनी बार वैसे मल्टीपल मिलते जाइएगा और सबको अलग कर दीजिएगा। सारे मल्टीपल को क्या कर दीजिएगा? अलग अलग करके सबके बेस में जो नंबर है वो लिख दीजिएगा, और आपका प्लस 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 लिख के आगे बढ़ जाइएगा। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई दिक्कत होगा। यहां तक अगर दिक्कत नहीं है तो फिफ्थ नंबर बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला नंबर क्या है? फॉर्मूला जरा वो सुनिएगा। सेम है सर, log a
m बाई एन। सर अगर मल्टीप्लाई में था तो प्लस किए थे, डिवाइड में है तो क्या करेंगे माइनस, नॉर्मल बात है। तो क्या हो जाएगा log m टू दी बेस a माइनस log n टू दी बेस a। अगर कोई एग्जाम में तुमसे पूछ दे सर मेरे पास 24/7 है तो क्या करूंगा, लिखूंगा log 24 माइनस log 7। हाँ या ना, ये समझ आया। मल्टीप्लाई में प्लस हो रहा था, डिवाइड में क्या होगा सर माइनस होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तब बढ़ते हैं नंबर 6 में, और नंबर 6 फॉर्मूला क्या है सुनिएगा। अगर मैं बोलूं log a m का पावर n, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या वर्ड बोला है। मैंने वर्ड बोला है सर कि log m टू दी पावर n टू दी बेस a बेस में है, m नॉर्मल जो होता है वो है, उसका पावर n है। अगर कोई भी log में क्या पावर होता है, पावर कहाँ चलाता है सर, पावर ऑटोमेटिकली log के बाहर चलाता है। तो वो क्या आ जाएगा n log m टू दी बेस a, क्योंकि m कोई भी नंबर का अगर पावर होगा log में, वो नंबर कहाँ चलाएगा, ऑटोमेटिकली बाहर चलाएगा। सर इस केस में वही चीज है ना, log 2 का पावर 3 बेस 2, तो 3 क्या आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा सर 3 log 2 टू दी बेस 2। यहां पर तो पावर कुछ है नहीं, log 3 नंबर है और 2 बेस है, log 3 नंबर है log 2 बेस है। मैंने ये वर्ड बोला कि सर log 3 का पावर बाई 2 है, क्या है log 3 बेस 2। अब आगे क्या सर log 2 सेम आ गया, तो इसका वैल्यू क्या होता है सर 1, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला नंबर 2 बताया कि दोनों सेम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, इसका कुछ हो सकता है सर नहीं, log 3 बेस 2, तो 3 1 जा 3 प्लस log 3 बेस 2, बस ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बस यहाँ क्या किसी फॉर्मूला में 3-4 फॉर्मूला मिलाकर आपको यूज करना पड़ेगा, इसीलिए ये आपको जितना मैंने फॉर्मूला बता रहा हूँ 10 फॉर्मूला, वो आपके दिमाग में याद होना चाहिए। फॉर्मूला जब तक याद आपको नहीं है तो बेसिक आप कोई काम नहीं कर सकते। तो अभी तक मैंने आपको 6 फॉर्मूला बताए, 6 में कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, 6 में दिक्कत नहीं है तो हम समझ 7 8 9 10 बढ़ेंगे। देखो वो नंबर 6 तक हमको लगता नहीं कोई दिक्कत होगा, नंबर 7 में आइए। नंबर 7 का क्या फॉर्मूला है, log m टू दी बेस a। ध्यान से सुन रहा, अगर इस तरीके से कोई अगर नंबर है, इस तरीके से अगर कोई नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं इसके साथ, यहां पर आप कर सकते हैं log m टू दी बेस b इंटू log b टू दी बेस a। सर ये क्या किया, अगर मैं तुमको बोलूं कि log 5 टू दी बेस 2 है, लेकिन हमको log 5 का वैल्यू मालूम नहीं है, हमको log 10 का वैल्यू मालूम है, तो हम इसको ऐसे कर सकता है log सर 5 टू दी बेस 3 इंटू log 3 टू दी बेस 2। मैं क्या कह सकता, 3 3 तो कट जाएगा, 5 और 2 ना बचेगा, मेरे को ऊपर 5 नीचे 2 लाना है, लेकिन मेरे पास ऊपर 5 नीचे 3 का वैल्यू है और 3 2 का वैल्यू, क्योंकि होता क्या है आपको गिवन वैल्यू देखना पड़ता है। आपको ये निकालने बोला है लेकिन आपको ये वैल्यू दिया नहीं है, आपको क्या दिया हुआ है log 5 टू दी बेस 3, इसका वैल्यू a बोला है, और log 3 टू दी बेस 2 इसका वैल्यू b बोला है। तो हम जानते हैं इसका वैल्यू क्या होगा सर a इंटू b। क्यों, क्योंकि अगर इसको मैं तोड़ता हूं, इसका मतलब log 5 बाई log 3 इंटू log 3 बाई log 2, तो ये से कट के क्या बचेगा log 5 बाई log 2। तो सर मैं ये नंबर b ऊपर 5 नीचे 2 है, मुझे अगर चेंज करना है मैं 5/3 और 3/2 कर सकता हूं, उस सम्स के ऊपर डिपेंड करेगा वो करना क्या है। अभी ये चीज समझ आपको आया, बोलिए। मैंने वर्ड बोला log 5 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू log 5 टू दी बेस 3 इंटू log 3 बेस 2। यहाँ पर log 5 टू दी बेस 3 का वैल्यू a है, log 3 टू दी बेस 2 का वैल्यू b है। अगर मैं इसको ऊपर वाले को ऊपर नीचे और नीचे करता हूँ, log 5 बाई log 3, log 3 बाई log 2, log 3 कट जाएगा, क्या बचेगा log 5 log 2 नहीं बचेगा। मतलब तो बात एक ही रहा, इसमें कोई दिक्कत है, ये वाला कॉपी कर लीजिए एक बार, इस फॉर्मूला के साथ बगल में लिखिएगा, ये कॉपी कीजिए, नंबर 6 7 बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 8, log a टू दी बेस b इंटू log b टू दी बेस a। साथ साथ दिख रहा है सर, b भी कट जाएगा, a कट जाएगा, log a कट गया, b भी कट गया, सर 1 सब कुछ कट गया तो वही बचा। नंबर 9,
ये देखिएगा बहुत बार आपको ये यूज करना पड़ेगा, log a by b आपको दिया हुआ है a by b, लेकिन आपके पास गिवन वैल्यू है b by a। क्या गिवन वैल्यू है? b by a। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 बाई करके log b by a कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि बेस को बदल दूं पावर में और पावर को बदल दूं बेस में, तो 1 बाई कर दीजिए, वो पलट जाएगा, a by b बन जाएगा b by a। log a by b है वो बन जाएगा b by a में। यहां तक भी कोई अगर दिक्कत नहीं होगा, सर ये कैसे आया कोई पूछे, तो सिंपल सा बोलना log 5 to the base 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है log 5 by log 2। अगर तुमको बोला जाएगा सर इसको उल्टा करना है, तो 1 बाई log 2 to the power 5 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 1 बाई अगर मैं करूंगा तो log 2 by log 5 होगा, तब मैं पलटेगा तो 1 by 1 into log 5 by log 2, इसलिए इसको ऐसा क्या करना पड़ा, पलटना पड़ा। यहां तक अगर क्लियर है तो लास्ट फॉर्मूला log m by a, इसको मैं अलग कर सकता हूं सर? हाँ सर, log m by b करके अलग, log a by b बोलकर अलग। मैं m को ऊपर a को नीचे, बेस कुछ और भी पकड़ सकता हूँ, क्योंकि बेस तो कट जाएगा आपका। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 10 फॉर्मूला है, फॉर्मूला कॉपी पहले कंप्लीट कीजिए, एक बार उसको अच्छे से देखिए, फिर आगे का टॉपिक हम इसका कंसीडर करेंगे। थैंक यू। पहले देखिए प्यारा सम्स है, जरा देखिएगा ध्यान से, ये सम्स में देखिएगा करना क्या है, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना जब तक इस समझ आपको नहीं आएगा, आप इस सम्स को नहीं कर पाइएगा, ठीक है? इसको कैसे समझना बेटा, पहले समझना, कोई कॉपी कर रहा है, ठीक है? सुनेगा, इस तरीके का सम बहुत बार एग्जाम में आता है। सबसे पहले क्या पढ़ोगे, लेट, क्या पढ़ोगे, लेट p इज इक्वल टू a का पावर log x टू दी पावर a स्क्वायर, ये लिखा। मैं पहले कोई एक पार्ट को p पकड़ लूं, सर ये क्यों ऐसा कर रहे, कभी भी याद रखना, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था, उस फॉर्मूला में था सर a का पावर अगर ये a रहता और ये x स्क्वायर होता, डायरेक्ट बोलता ये x स्क्वायर, क्योंकि ये वाला इक्वल हो गया, लेकिन सर ये इक्वल नहीं है, a तो है नहीं, a स्क्वायर, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जो आप हटा सकते हैं। तब इस केस में टेकिंग लॉग, ये उतारे नंबर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो, क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो, तो क्या हो जाएगा सर, log p इज इक्वल टू log a टू दी पावर log x a स्क्वायर, कर सकता है सर? log a दो साइड लॉग ले सकता हूं सर, टेकिंग लॉग बोथ साइड है, दो टेकिंग log बोथ साइड। सर टेकिंग log बोथ साइड लेने के बाद सर हम जानते हैं log a का पावर में जो भी कुछ होगा वो बाहर आ जाता है, ये कौन सा फॉर्मूला नंबर है सर? log m का पावर n, जो n बाहर आ रहा था वो फॉर्मूला नंबर कौन सा था? फॉर्मूला नंबर 6 था, देखो जिसे बढ़ा है, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, log p इज इक्वल टू log x का बेस a स्क्वायर इंटू log a, log a। यहां क्या बोलना, टेकिंग फॉर्मूला नंबर 6। एग्जाम में मत लिखना, अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप लोग लिखना कि आपको ये पता चल जाए सर ये आया कहां से। जब फॉर्मूला नंबर बता रहेगा, फॉर्मूला का पन्ना तो पलट लोगे तो तुम श्योर हो जाओगे, हाँ सर इस फॉर्मूला के कारण ये चीज ऐसा हम लोगों ने लाया। यहां तक अगर श्योर है आप, तब क्या बोलेंगे सर, log p इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सर, log x, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, log a स्क्वायर इंटू ये क्या है सर, log a है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक दिक्कत नहीं, तो सर a स्क्वायर का पावर बाहर आ जाएगा, क्योंकि log a का पावर n, ये किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर, किसी का पावर अगर m है, ये वाला क्या करते हैं पावर बढ़ाने के लिए, फॉर्मूला नंबर 6 ही है, नहीं हाँ वही तो फॉर्मूला है, a का पावर 2 वाला जो पावर में था, फॉर्मूला 6 है, 2 बाहर आ जाएगा, बेस कुछ नहीं है, बेस से को मतलब बेस नहीं है तो बेस नहीं है, b के देने से बेस नहीं लिया मैंने, नंबर कोई पावर में तो बाहर आता है, तो ये क्या बन जाएगा, log x बाई 2 log a इंटू log a, क्या log a कट जाएगा, तो बचेगा 1/2 log x होगा। ये क्या होगा, 1/2 का मतलब क्या होता है सर, इसके अंदर चल जाएगा, तो ये जाए log सर x का पावर 1/2, ये बाहर आता है तो ये अंदर जा सकता है, जो चीज बाहर आ सकता है पावर में वो अंदर जा सकता है, इसका मतलब क्या होता है log रूट x,
यहाँ पर log p, हाँ या ना सर? log log अगर मैं, क्योंकि log log टेकिंग log से वो साइड लिया तब ये आया, हमको तो p का वैल्यू चाहिए ना, log तो चाहिए नहीं हमको। यहाँ से दोनों log एलिमिनेट कर ले तो p का वैल्यू क्या आएगा? रूट एक्स। p का वैल्यू क्या आएगा? रूट एक्स। यहाँ सिमिलर लिखना, खाली सिमिलर बोल देना, b का पावर log y बाई बी स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा सर? रूट y। क्या आ जाएगा? रूट y। और c का पावर log z बाई सी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट z। तो इन तीनों का मल्टीपल क्या आएगा? रूट एक्स वाई जेड। रूट डायरेक्ट कर सकते हैं, बस खाली एक आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। रियलिटी में समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, मानता है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, चीजों का एब्जॉर्ब कीजिए, क्योंकि पहली बार जब भी आप कोई चीज को करते हैं आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैं रियलिटी बताता हूँ। फैक्ट 2 या 3 क्लास करने के बाद आपको लॉग की ये सारी चीज पढ़िए, समझ आएगी कि लॉग इतना ज्यादा हार्ड आपका पार्ट नहीं है, और ये आना चाहिए, ये बेसिक पार्ट है, ये आपको आना चाहिए, ज्यादा हार्ड पार्ट नहीं है। ठीक है, जस्ट मैं फिर से बोलता हूँ, सुनिएगा। मैंने क्या बोला सर? अभी हमको पहले ये क्लियर कीजिए कि सर अभी आप अगर ऐसा होता, अगर ये सम्स ऐसा होता, a का पावर log x a, तो हम डायरेक्ट बोल देता x। लेकिन अगर ये वाला पार्ट अगर ऐसा लिखा है तब इसको आपको क्या बोलना है? रूट x। सर क्यों? क्योंकि नीचे में सर 2 होने के कारण मेरा रूट कैसे बदल गया? नीचे में होने के कारण इसको हम रूट एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट एक्स। ठीक है, आपका जेईआईटी का जब भी आप एग्जाम देने बैठेंगे, नेट का एग्जाम देने, तो वहां पर डायरेक्टली आपको देना होगा। तो ये चीज बच्चे याद कर लेते हैं कि सर अगर नीचे में स्क्वायर है तो ये रूट हो जाएगा, नीचे में क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा, नीचे 4 है तो क्यूब फोर्थ हो जाएगा। ये स्टेपिंग है याद करने का। नीचे जितना पार्ट हो वो उतना वहां चल जाएगा रूट के अंदर। अगर ये 2 है तो रूट, 3 है तो थ्राइस रूट, 4th तो फ्राइथ रूट, मतलब इस तरीके से रूट लेके निकल जाएगा। डाउट है? इस पार्ट से ये पूरा सॉल्व हुआ। कैसे हुआ सर? पहले हम लिया लेट पी पकड़ के, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया, लॉग लेने से जो ये पावर में था वो नीचे उतर गया, log x टू द बेस स्क्वायर बाय log a। सर इसको है तो इसको ऊपर बाय नीचे कर दिया, 2 बाहर कर दिया, log log काट दिया, 1/2 का मतलब होता है रूट, रूट डाल दिया, log log दोनों साइड से एलिमिनेट कर दिया, तो p का वैल्यू डायरेक्ट रूट x आ गया। सिमिलर बोल के q का वैल्यू रूट y निकाला और c का वैल्यू रूट z निकाला। एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, 2 मिनट समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो हमको एक बार बोलिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत आपको होगा, देख लीजिए अच्छे से। देखिएगा ये सम बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है। इस सम में करना क्या है? आपको क्या गिवन है? y इज इक्वल टू a 1/1 माइनस log x टू द बेस a, और यहाँ दिया है z इज इक्वल टू a 1/1 माइनस log y टू द बेस a। तो हम ये जानते हैं, लेट पकड़ेंगे log x टू द बेस a को p और log y टू द बेस a को q एंड log z टू द बेस a को r। तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा y इज इक्वल टू a 1/1 माइनस p। ये हो जाएगा सर, ये x इज इक्वल टू, सॉरी, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी सर ये y था, सॉरी, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? a 1/1 माइनस q। ये दो पार्ट आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है? टेकिंग log बोथ साइड विद बेस a, log y बेस a, log a टू द बेस a 1/1 माइनस p, log z बेस a, log a टू द बेस a 1/1 माइनस p। तो सर log a सेम है, 1 होता है, तो पावर जो भी होगा बाहर आ जाएगा पहले, जो भी है, तो क्या होगा? 1/1 माइनस p। ये क्या है? log y टू द बेस a। ये क्या है? log z टू द बेस a इक्वल टू 1/1 माइनस q। सर इसका किसका वैल्यू है? ये q का, तो q इज इक्वल टू 1/1 माइनस p हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू 1/1 माइनस q हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर यहाँ से तुमको लाना क्या है? केवल उसको देखना। सर x किस में आता है? ये x का पार्ट आता है इसमें, ये वाला पार्ट आता है सर p में, तो p वाला पार्ट हमको लाना है एक साइड, और वहां पर लाना है हमको r। p और r चाहिए, क्या चाहिए? q को एलिमिनेट करना है p और r के टर्म में, तो पहले p को अकेला कर लो, तो 1 माइनस p इज इक्वल टू 1/q, देन 1/1 माइनस q इज इक्वल टू p। यहाँ तक क्लियर है? p को एक साइड कर लिया,
अब q का वैल्यू को एलिमिनेट करना है r के टर्म में, तो हमको q निकालना है r के टर्म में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर, देन q इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस आर। जहां जहां q लिखा है वहां क्या लिखोगे 1 बाई, इसको ऐसे बोले लो r माइनस 1, जहां q लिखा है वो ये लिख देते, तो यहाँ वाला पुट कर दो 1 माइनस 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर इज इक्वल टू पी, 1 माइनस आर बाई आर माइनस 1 पी, एलसीएम लो तो हो जाएगा आर माइनस 1 माइनस आर पी, कट जाएगा माइनस 1 बाई आर माइनस 1 पी, माइनस कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आर पी। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमसे क्लियर करो, लास्ट में बस ये वैल्यू यहाँ पुट करके हम निकाल देंगे वैल्यू। यहाँ तक में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बेसिक पार्ट है, आपको जस्ट सॉल्व किया है, देखो क्या लाना है, वो वाला टर्म एक्स वाई जेड के पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक एक बार अच्छे से देखिए।